नमस्कार दोस्तों, ईएलटी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आदित्य कुमार वर्मा। जैसा कि आज जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, ये वीडियो आधारित है आज 31 जुलाई 2025 में जो आंदोलन कर रहे हैं एसएससी और रेलवे के सभी टीचर, उसको लेकर के है। तो ये जो आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, सबसे पहली बात, ये आंदोलन क्यों चल रहा है, एक तो इस पर फोकस करेंगे। और इस आंदोलन में आप लोगों ने देखा होगा, अभी थोड़ी देर पहले कई टीचरों को गिरफ्तार कर लिया गया। बस में भर के उनको लेकर के जाया जा रहा है। कहाँ ले जा रहे हैं, क्या करेंगे, पिटाई करेंगे, क्या करेंगे, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी क्लियर सारी बातें नहीं पता हैं, जैसे जैसे न्यूज आएगी वैसे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है मेरे भाई कि जो रेलवे और एसएससी का जो मामला है, वो मामला क्या है, इसको देख लेते हैं। कि जो रेलवे बोर्ड है ना, ये फार्म के मूल्य को लेकर के एक तो विवाद है। फार्म का मूल्य क्या है, तो फार्म जो रेलवे का फार्म है, उसे जब हम भरते हैं तो उस समय कितना लगता है, उस समय लगभग 500 रुपये लगता है। 500 रुपये ही लगता है, ठीक है। बाद में सरकार कहती है कि इसमें से 100 रुपये तो फार्म का जमा होगा अगर आप एग्जाम देते हैं तो, और अगर एग्जाम नहीं दिए तो पूरा 500 चला जाएगा। और अगर आपने एग्जाम दिया तो केवल 100 रुपये लिया जाएगा, बाकी 400 रुपये वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका मूल्य जो सरकार बताती है, वो कहती है केवल 100 रुपये मूल्य रहा। मेरा एक क्वेश्चन है भाई, अगर 100 रुपये ही मूल्य है तो आप 500 ले क्यों रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये। और दूसरी बात ये है मेरे भाई, जिस फार्म का मूल्य आप 100 रुपये बता रहे हैं, अगर कोई बच्चा 100 ही रुपये रखा है तो वो फॉर्म भर सकता है क्या? आप पहले तो उसको 500 रुपये ले रहे हैं, उसमें से 400 रुपये का जो नक्शेबाजी कर रहे हैं, आप नखरे कर रहे हैं कि 400 रुपये वापस कर देते हैं, उसके कर रहे हैं जो एग्जाम देने जा रहा है। एग्जाम देने अगर लड़का जा रहा है, आप उसका सेंटर यहाँ से, उत्तर प्रदेश के लड़कों को बिहार में सेंटर दे रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है, यहाँ से उतनी दूर लड़के जाते हैं पेपर देने के लिए, 2000 रुपये पेपर देने का खर्च हो जाता है उनका। आप ये 400 रुपये जब लौटाते हैं तो बहुत बड़ा एहसान करते हैं आप तो। पैसा उन्हीं का और आप लौटा रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं। अगर 100 रुपये किसी के पास है, वो फॉर्म कैसे भरेगा? आप तो कह रहे हैं 100 रुपये का ही फॉर्म है, भर सकता है वो। जब तक 500 रुपये नहीं है, फॉर्म ही नहीं भर सकता वो। तो एक क्वेश्चन ये है सरकार से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 500 रुपये लगा करके फॉर्म भरेगा तभी फॉर्म भर सकता है वो। उसके बाद आप 400 लौटा रहे हैं कि नहीं लौटा रहे हैं, वो बात का मैटर है। पेपर देने के बाद पैसा लौटता है, मेरा भी लौटा है, मैं जानता हूँ, है ना। तो 390 रुपये आता है, ये भी बता दे रहा हूँ मैं। ये 400 रुपये कहा जाता है, 390 रुपये खाते में आता है। अब एक बात और है, और अगर इसमें कोई चार्ज कट रहा है तो चार्ज कटने के लिए चार्ज का जिम्मेदार मैं क्यों हूँ, या कोई लड़का क्यों है इसका जिम्मेदार? विद्यार्थी क्यों होता है जिम्मेदार? फॉर्म भरवाया आपने जबरदस्ती, ये पैसा किसने लिया है? जिसने जबरदस्ती ये पैसा लिया है वही जिम्मेदार होना चाहिए। और दूसरी बात है, एग्जाम में गलत प्रश्न हर बार कैसे आ जाते हैं? पहली बात तो ये है, ज्यादातर पेपर में गलत क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन गलत आ ही रहे हैं भाई। क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? एकदम मतलब अनपढ़ लोग बनाते हैं क्या पेपर? गधे भरे पड़े हैं क्या पेपर बनाने के लिए? इतनी अकल नहीं है, हमेशा पेपर गलत ही आएगा, 2-4 क्वेश्चन। और जब पेपर में क्वेश्चन गलत आते हैं तो उसमें गलत प्रश्न पर हमें आपत्ति करनी होती है। आपत्ति पहले तो आंसर की जारी की जाएगी, जब आंसर की जारी की जाएगी तो आंसर की में ही कई बार गलत आंसर आ जाएगा, फिर उस पर हमें आपत्ति करनी होती है। ये ऑब्जेक्शन करने का हमको 100 रुपये हर क्वेश्चन का देना पड़े, क्यों? गलती किसकी है? गलत क्वेश्चन दे कौन रहा पेपर में? जो लोग पेपर बना रहे हैं वही तो दे रहे हैं। तो फिर पैसे हमसे क्यों लेती सरकार? सारे स्टूडेंट से पैसे लेने का क्या कारण है? यही मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के सारे टीचर दिल्ली में उतरे हैं। मैं समझता हूँ एकदम जायज उतरे हैं। और इनको जो गिरफ्तार किया गया, जो उनकी पिटाई उटाई करने की बात है, जो उन्हें प्रताड़ित किया गया, इसके खिलाफ हूँ मैं मानता हूँ कि इसके खिलाफ सारे स्टूडेंट को होना चाहिए। और भैया एक बात और कहना चाहूँगा, जब आप लोग वोट देते हैं किसी भी सरकार को, तो इतना तो समझ कर दिया कीजिए कि कोई पढ़ाई लिखाई की बात करने वाला हो, रोजगार की बात करने वाला हो। ऐसों को आप देंगे जो आपको सरेआम जुमले देंगे, उल्लू बनाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ दोस्त। जय हिंद।